प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां करीब 30 एससी और ओबीसी परिवारों की जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा कर लिया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि गलत तरीके से जमीनों का पट्टा कराकर उन्हें अपनी ही जमीन पर नहीं बनाने दिया जा रहा है घर। पीड़ितों ने राजा भैया पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सह पर यह जमीन कब्जा की गई है। करीब 28 से 30 परिवार समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मांग की है कि इस अन्याय के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। परिवारों ने बताया कि वे लगभग 25 वर्षों से राजा भैया को वोट देते आए हैं, लेकिन अब उन्हीं के द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो लेखपाल, एसडीएम, डीएम कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये परिवार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कलावती। आपकी जमीन पे किसने कब्जा किया है? राजा भैया के आदमी, राजा भैया। क्या है पूरा, कैसे कब्जा? हमारा खेत है और वे अपनी फर्जी खेतौनी बनवा के दिखावत हैं, जो ना हम सब न खेत जोते देता है न बोवे देता है, कुछ नहीं करे देता है। कोर्ट में खतौनी किसके नाम है? कलावती के नाम से। आप ही के नाम? हाँ, हमारे नाम। वहाँ के प्रशासन के पास भी क्या मांग हुआ? क्या हुआ? वहाँ प्रशासन के पास गया, डीएम के पास गई, क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ, हमारी सुनवाई नहीं हुई जो ना है। और सारा फर्जी खेतौनी बनवा के सगल दिखावत है प्रशासन हो तो, और मारा थी, पीटा थी, जो ना दबाव दे थी कि जो ना मार दे, फेंक दे, गंगा जी नेरे यहाँ जो ना क्या कहती। अब हुआ पे बाहर के आदमी आवत थी तो हुआ पे डर लागत है हमका सबका, और फर्जी जो ना बोलगावा थी उल्टा सीधा। मुख्यमंत्री सरकार है, वो तो कहती है किसी जमीन पे कब्जा नहीं होने देंगे। वो फर्जी खेतौनी बनवा के लाए। हमारा सबका खेत है, सरकार से हम अपनी जमीन ही चाहती हैं। खेत से आप क्या कहना चाहती हैं? योगी से चाहता है कि हमारा खेत सुनवाई कीजिए, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। कार्यालय आई हैं, क्या आश्वासन मिला? तो हम अपना खेत जहाँ पे हमारी जमीन है वहाँ पे हम रहना चाहती हैं। जमीन पे किसने कब्जा किया, क्या है पूरी घटना? हमारी जमीन पे राजा भैया के आदमी आते हैं और राजा भैया का पूरा हाथ है। पुलिस आती है, कहती है राजा भैया से तुम लोग लड़ पाओगे, ये राजा भैया की जगह है, राजा भैया की जगह है। और हमारा मकान बन चुका है, कल आए थे, बोले थे इसको तोड़ दो, इस पे सड़क जाएगी। और किस पन्ने में लिखा है कि गरीब को रहने नहीं चाहिए, गरीब हमेशा कूड़ादान में रहे, अमीर हमेशा सड़क पे रहे। कहाँ पे लिखा? हम लोग को क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? कहीं पे क्या हम गरीबों को कहीं नहीं लिखा कि सुनवाई हो? आप लोग कितने लोग आए हैं गांव से? कितने लोगों की जमीन पर कब्जा हुआ है? जी 26 लोग को हुआ है पट्टा। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं मतलब कहीं भी नहीं। हम लोग सख्तो जा चुकी है, सख्तो मतलब सख्तो कहीं भी नहीं सुनवाई हो रही है। 26 लोग जो ना आवासीय पट्टा है, 3 लोग जो ना कृषि वाले हैं, खेत वाले, जोताई बोवे नहीं पावत उनके। हमारा राजा भैया, हमारे राजा भैया के आदमी के जितना अधिकारी क्या हो रहा है? और अखिलेश यादव से यहाँ मिलने आई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ही नहीं एक बार और आ चुकी हैं ये लोग, और ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रही, उसकी सच्चाई आप देख लीजिए कि अगर प्रतापगढ़ के कोई ऐसा नेता है जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूं कि कौन सा ऐसा नेता है, वो बताइए इतना बड़ा माफिया हो गया कि सिस्टम को भी पूरा फेल कर रखा है। इन गरीबों की ज़मीन कब्जा कर लिया है, पुलिस इनकी सुरक्षा के देने की जगह पे इनको धमकी दे रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री अधिकारी नहीं मान रहे हैं, वो जो आरएसएस के लोग हैं और जो मोहन भागवत कहते हैं वही उत्तर प्रदेश के अधिकारी करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कुछ कहते हैं उसकी कोई पर कोई भी आँच भी नहीं आता किसी अधिकारी के ऊपर। तो इसे साफ पता चलता है, अगर इनमें से किसी की लाश भी अगर गिर जाएगी तब भी योगी आदित्यनाथ जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या मुलाकात अंदर हुई थी? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी नहीं हैं और इनसे हम लोगों ने पहले भी इनके लिए आवाज़ उठाई है। अगर वो आवाज़ योगी जी तक जाती होगी तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कृपया इनकी ज़मीन को छुड़वाएं और जो भू माफिया है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें।